नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे रजनी। हो जाइए सावधान, आपके पैसे संकट में हो सकते हैं। अब हालत ये हो गई है कि बैंक अपराधों से बच नहीं पा रहे हैं अधिकारी भी। इसलिए अब आपको अपने पैसों को सलामत रखने के लिए सावधान होना होगा। एक तरफ जहां ऑनलाइन या डिजिटल बैंकिंग से हमारी सुविधाओं में इजाफा हुआ है, तो वहीं इससे जुड़ी हुई अपराधों और ठगी वारदातों में भी इजाफा हुआ है। आजकल तकनीकी की मदद लेकर देश में तेज़ी से बढ़ रहे बैंकिंग अपराध, अब तो खुद बैंक के अधिकारियों के साथ हो रही है ठगी। यह वाक़या सामने आया है लखनऊ के एक बैंक में। इस धोखाधड़ी के हैरान करने वाले इस मामले में बदमाशों ने लखनऊ में एक राष्ट्रीयकृत बैंक मैनेजर के रूप पर ही हाथ साफ कर दिया। साइबर ठगी की इस घटना में ठगों ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक के मैनेजर स्नेहलता सिंह के खाते से 50,000 रुपये की ठगी को अंजाम दिया है। महिला बैंक प्रबंधक स्नेहलता सिंह ने हजरतगंज पुलिस को जानकारी दी है कि 1 से 6 जून के बीच कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके खाते से 50,000 रुपये निकाले। उन्होंने बताया कि इस लेन देन के लिए उनको कोई OTP नहीं मिला और ना ही कोई ईमेल उनको दिया गया। इस घटना से समझा जा सकता है कि आज के वक्त में बैंकिंग संबंधी अपराध किस तरह से बढ़ रहे हैं और साइबर ठग कितने शातिर हो गए हैं कि बैंक मैनेजर तक उनसे नहीं बच पा रहे हैं। देश में UPI आने के बाद से डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजैक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। बैंक संबंधी कई सारे काम आज हमारे मोबाइल से ही हो जाते हैं। हालांकि एक तरफ जहां ऑनलाइन या डिजिटल बैंकिंग से हमारी सुविधाओं में इजाफा हुआ है, तो वहीं तो दूसरी ओर इससे जुड़े अपराधों और ठगी की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि आप इन घटनाओं से कैसे बचें और अपनी मेहनत की कमाई को साइबर ठगों से कैसे बचाएं। ऑनलाइन या डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ATM, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के बारे में किसी को भी पता न चलने दें। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के वाले अपराधी ज़्यादातर आपके ATM, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी जैसे कि पिन, CVV और कार्ड नंबर की जानकारियों को हासिल करके पैसों के फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में यह बताना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए किसी के साथ इस जानकारी को साझा ना करें। आपको अपनी UPI को लेकर के विशेष सतर्क रहना होगा। UPI और अपने मोबाइल में पैसों के ट्रांजैक्शन संबंधी ऐप को सिक्योर रखने के लिए एक मजबूत पासवर्ड उपयोग में लाना चाहिए। कई बार लोग अपना डेट ऑफ बर्थ या अपने नाम को ही पासवर्ड के तौर पर प्रयोग करते हैं, परंतु इस तरह के पासवर्ड सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। इसलिए ऐसे पासवर्ड रखने जिसका अंदाज़ा आसानी से ना लगाया जाए। इसके अलावा हमें अपने UPI से संबंधित ऐप के पिन को भी काफ़ी संभाल कर रखना चाहिए। इसके अलावा ये भी खास तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि मोबाइल या कंप्यूटर पर आई किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। प्रायः साइबर ठग हमें मेल, इनबॉक्स या मैसेज में इस तरह के लिंक भेजते हैं जिससे कोई बहुत लुभावना ऑफ़र नज़र आता है, लेकिन इस तरह का कोई भी मैसेज या लिंक एक तरह से फ्रॉड हो सकता है और अगर आपने इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक किया तो आपको पैसे का नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ध्यान रहे, आपको फ्रॉड कॉल से भी रहना होगा सावधान। कई बार ऐसे कॉल आपको आ सकते हैं जब हमसे बिजली के बिल या किसी अन्य तरह की सरकारी सुविधा के लिए और ATM कार्ड बंद होने या क्रेडिट कार्ड के बिल पेंडिंग होने के लिए जानकारी और पैसे मांगा जाता है। मत भूलिएगा कि आप कभी भी इस तरह की कॉल पर अपनी बैंकिंग, UPI या कार्ड से संबंधित जानकारी किसी को भी ना दें। इस तरह की कॉल अक्सर फ्रॉड होती है। कई बार साइबर ठगों द्वारा हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमको कॉल करते हैं और वे हमसे एनीडेक या टीम व्यूअर या इस तरह के मोबाइल रिमोट एप्लीकेशन को डाउन करके उसका कोड बताने को कहते हैं। आपको कभी भी किसी कॉल पर इस तरह के या किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ये ऐप रिमोट ऐप होते हैं और इनको डाउनलोड करके उसका कोड बताने पर आपकी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर हो रही गतिविधियाँ किसी दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। यही नहीं, आपके सिस्टम या मोबाइल को दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। लेकिन भूलिएगा नहीं, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।